हम इस वक्त झारखंड के बड़ा जामदा इलाके में हैं। ये जो मिट्टी का ढेर आपको पीछे दिखाई दे रहा है, यह कमाल की चीज है। जरा सोचिए कि यह लोहा है और इस मिट्टी से लोहा निकलता, जरा पास लाइएगा और इसे दिखाइएगा कि ये लोहा है और इसी से, इस मिट्टी से लोहा बनता है। इसकी एक पूरी कहानी है कि कैसे ये मिट्टी, जो आपको हाथ में देखिए लेकर अगर दिखाऊं तो ये मिट्टी जैसा दिख रहा है, लेकिन इसी से लोहा बनता है। इस लोहे के क्षेत्र में कैसे शोषण होता है आदिवासियों का, किन मुश्किलों में रहते हैं, इसकी कहानी आपको जब पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो आपको उम्मीद है 2-3 दिनों में मिलेगा झारखंड के इस क्षेत्र का वीडियो। लेकिन अभी जरा इस लोहे की कहानी समझते हैं कि आखिर ये लोहा मिट्टी से बनता कैसे है। हमारे साथ एक सज्जन खड़े हैं जो इसी इलाके के हैं। भाई साहब, ये तो मिट्टी जैसा दिखता है, ये कैसे बनता है लोहा? ये सर मिट्टी जो है, इसको जो यहाँ के बालाजी फैक्ट्री है, हाँ, तो इसको कोई इसका केमिकल मिला करके इस हाँ, मिट्टी को लोहा बना देते हैं। तो यही लोहा हमारे कांटी हुआ, जो यहाँ पोल है, पुल बनता है, छड़ हुआ, सारा चीज ये लोहा, ये मिट्टी से बनता है। तो यही है इसका कहानी। ये कच्चा लोहा है, मतलब ये कच्चा माल है, जैसे पेट्रोलियम का कच्चा माल होता होगा। ये बिल्कुल मिट्टी का ढेर जैसा आपको दिखाई दे रहा है और इस इलाके में बड़ा जामदा ये इलाका है और जिला पश्चिमी सिंहभूम है। मैंने जैसा कि कहा कि पूरी कहानी हम आपको आगे अगले 2-3 दिनों में दिखाएंगे कि कैसे ये कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा जब स्टोरी आएगी और आप देखेंगे कि एक से बढ़कर एक कंपनियां हैं जिसका आप बड़े सम्मान से नाम लेते हैं। वो अखबार भी निकालती हैं, आंदोलन से अखबार तक, अखबार से आंदोलन तक उनकी कंपनियां रही हैं। और हम आपको बताएंगे कि कैसे इस इलाके में शोषण के स्वयंभू रहते हैं, कैसे इन आदिवासियों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। आश्चर्य होगा कि इन पीड़ित गांव में, जहां ये इस मिट्टी का धूल जो लोग फांकते हैं, घर लाल हो गया है और आप देखेंगे बच्चों के बाल लाल हो गए हैं, जो कुछ ही पानी लाल है, सब कुछ लाल ही लाल हो जाता है। यहाँ इतना प्रदूषण है, इतनी गंदगी है। क्यों भाई साहब? जी, ये रहता है जी, एकदम सारा चीज लाल हो जाता है, पानी, बर्तन, हाँ, कपड़ा, हाँ, घर, और यहाँ तक कि जो आप बागवानी मान लिए कर देते हैं तो बागवानी किया हुआ साग सब्जी जितना भी सारा चीज लाल हो जाता है। तो इससे बीमारी होने की संभावना है। आइए थोड़ा बढ़ते चलते हैं आगे, ये देखते रहते हैं। फिर से मैं पाठकों को बताऊं, दर्शकों को, कि ये जो आप मिट्टी का ढेर देख रहे हैं, ये लोहे का ढेर है। इसी में से लोहा निकलता है। जो भी लोहा यूज होता है, यह जानना बहुत दिलचस्प होगा। हालांकि हमारे स्कूल में पढ़ाई लिखाई का यह तरीका नहीं है, अन्यथा बच्चों को यह दिखाया जाना चाहिए कि आखिरकार लोहा कैसे इस मिट्टी से कन्वर्ट होता है और वो वहां से लोहा बन रहा है। जब आप तो अपने घरों में बहुत चमकते हुए सुरक्षित सरिया लगाते हैं और कहते हैं हमारा घर गिरना नहीं चाहिए, लेकिन इन लौह अयस्क के इलाकों में हजारों हजार आदिवासियों की जिंदगी बर्बाद और तबाह हो रही है। इस कहानी में मतलब भाई साहब, ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। फिर हमने जैसा कि कहा है कि अगली रिपोर्ट जब दिखाएंगे तो विस्तार से सारे लोगों से बात करके अपनी कहानी बताई जाएगी। लेकिन आप देखिए, एक ट्राली गई है, अभी धूल उड़ रहा है। जब ये सुबह सैकड़ों ट्रक आए होंगे और जब यहाँ लगाया गया तो पूरा इलाका धूल से भर गया होगा। जी सर, पूरा इलाका धूल से भर गया है। ये गाड़ियाँ जब चलती है तो यहाँ मान लिया पानी टैंकर से पटाया जाए तो धूल उड़ने की संभावना नहीं है, तो धूल नहीं उड़ेगी। अगर पानी नहीं पटाते हैं तो पूरा धूल, ऐसा धूल हो जाता है कि आप किसी को देख नहीं पाइएगा, ऐसा धूल डस्ट उड़ता है यहाँ। अच्छा, ये बताइए कि फिर पानी वो लाते कहाँ से होंगे? पानी लाने में भी धूल उड़ाते आते होंगे? सारा चीज, हाँ जी सर, एकदम पानी लाने में भी धूल उड़ती है। हाँ, ये सब हो रहा है यहाँ पे। बिल्कुल। आइए हम आपको
ये बड़ा जामदा स्टेशन है पश्चिमी सिंहभूम जिले का। लौह अयस्क की सबसे बड़ी खदानों में से एक यहाँ खदान है। कल हम एक चिड़िया माइंस की तरफ बढ़ेंगे, वहाँ सेल की खदान है। ये सारी कहानियां इसलिए जरूरी है, जब आप महानगरों में बैठे होते हैं तो वहां से सच का सामना नहीं हो पाता है कि देश यूं नहीं बनता है। देश इन्हीं तमाम बर्बादियों की बदौलत आपको आबाद करता है। आप सोचते हैं आदिवासी दारू पी लेते हैं, आदिवासी अनपढ़ होते हैं। आप जरा समझिए कि इन इलाकों में अगर आप रहेंगे तो आपकी हालत क्या होगी। यह सब कुछ झेलते हैं वो, तब आपके लिए अट्टालिकाएं बनती हैं, आपके लिए घर बनते हैं। और जरा सोचिए कि ये कंपनियां जो इनके लिए इन इलाकों में काम करती हैं, आपको हम अगली रिपोर्ट में विस्तार से दिखाएंगे कि कैसे एक एक कंपनी ने कोई काम नहीं किया है। यहां तक कि जो नेता हैं उन्होंने भी अपना बोर्ड लगाने के अलावा कोई काम नहीं किया है। लोग कई कई किलोमीटर से पानी ला रहे हैं। बच्चों के स्कूल नहीं है, जो स्कूल हैं वो ढंग के नहीं है। अस्पताल नाम की कोई चीज नहीं है। तमाम रोग हो रहे हैं। आपके गांव में रोग किस तरह का होता है, जरा हमारे लाइव के पाठकों को जरूर बताइए। बाकी विस्तार से जब रिपोर्ट आएगी तो आएगी। यहाँ पे सबसे ज्यादा देखिए, ये धूल से टीबी बीमारी भी हो सकती है। मैंने आपके गांव में देखा, कई लोग ऐसे दिख रहे थे। जी एकदम, हाँ। बहुत सारे यहाँ टीबी बीमारी से ग्रस्त हैं, तो उनके लिए इलाज कराने का यहाँ हॉस्पिटल नहीं है। हॉस्पिटल में अगर जाइएगा तो वहाँ पे डॉक्टर कहेंगे कि दवाई नहीं है, तो रोगी किस तरह इलाज कराएगा। हॉस्पिटल में दवाई नहीं रहेगा तो इलाज कहाँ से होगा सर। अब बताइए, ये जो कंपनी है आपके पीछे, वो तो अरबों रुपए का धंधा सालाना करती होगी। उस नाम पर वो देश भर में कहती हम बड़े ही कमाल के काम करते हैं देश में। देखिए सर, यहाँ कंपनियां बहुत सारा है। यहाँ टाटा लॉन्ग प्रोडक्ट कहकर कंपनियां हैं, जो इन्हीं का माल है। ये जो कच्चा माल है, लोहा है, उन्हीं का है। तो ये हेल्थ कैंप लगाते हैं जरूर, लेकिन तो हेल्थ कैंप की जगह एक अस्पताल भी खोल देते जरा सा। जी, अस्पताल अगर खोल देते तो अस्पताल में वो लोग इलाज कराते। खाली महीना में एक बार हेल्थ कैंप लगा देते हैं बस, तो वो लोग को दवाई दे देते हैं। खांसी, सर्दी खांसी का दवाई वही चीज मिलता है। जो बड़े बड़े टीबी बीमारी से ग्रस्त हैं उनको तो नहीं मिल पाता। कितना दूर अस्पताल है आपके इस इलाके से, इंडस्ट्रियल बेल्ट से? यहाँ से आपका 2 किलोमीटर दूर है अस्पताल न्यूनतम। जी, गांव के आसपास कोई अस्पताल नहीं है। वो अस्पताल भी रेफरल सेंटर है या इलाज होता है? मान लो अस्पताल नजदीक है तो वो प्राइवेट है, तो वहाँ आपको पैसा ज्यादा लगता है, बस यही है। जैसा कि हमने आपसे कहा कि हम आपको विस्तार से अगले 1 या 2 दिनों में विस्तार से ये रिपोर्ट दिखाई जाएगी कि कैसे कोयला, माफ करिएगा, लौह अयस्क कैसे पैदा होता है, कैसे बनता है और किन मुश्किलों को यहाँ का आदिवासी समाज झेलता है, कैसे प्रदूषण की जिंदगी जीता है। लेकिन उससे पहले यह लाइव में हम आपको बता रहे हैं कि केवल ये दूर दूर तक मिट्टी के ढेर ही कोयला है, लोहा है, और इससे लोहा बनता है। यह फिर जब जाएगा तो इसको अभी जलाया जाता है। जलाए जाने के बाद और भी कई प्रोसेस हैं जिसके बाद कोयला बनता है। लेकिन पैदा यही होता है। ये वही क्षेत्र है जहां कहते हैं कि आदिवासी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा प्रचुरता है देश की, सबसे ज़्यादा प्राकृतिक संसाधन है, सबसे ज़्यादा पैसा ये इलाका देता है। लेकिन आप यकीन करिए कि आदिवासी सबसे कम आपसे या सरकार से लेते हैं। यहाँ तक कि आज भी वो नालों जैसी जगहों में नहाते हैं, नल जैसी कोई चीज़ नहीं है। जो तालाब है वहाँ आप पैर नहीं रखना चाहेंगे, लेकिन वह पूरा नहाते हैं, धोते हैं। उनके छोटे छोटे बच्चे उसमें खेलते हैं। ऐसी स्थितियों में वो जीवन जी रहे हैं। इन हकीकतों से हम अपनी रिपोर्ट में रूबरू कराएंगे। अभी लाइव में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।